अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को मतलब कि किसी हाइट पे जाके उसे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो जो चीज़ है या बॉडी जो है ऑब्जेक्ट है वो हमेशा डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करता है। लाइक अगर हम इस व्हाइट बोर्ड मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकें तो ये नीचे की तरफ ही मूव कर रहा होता है। सो ऐसा ही क्यों होता है? सो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि असल में ज़मीन के इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल पुल है। मीन्स के ज़मीन के इर्द गिर्द एक ऐसी फोर्स है, ज़मीन के सेंटर के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो कि अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही होती है और उन तमाम चीज़ों का कोई ना कोई मैस होना ज़रूरी है। सो जैसे ही ये चीज़ें हम मतलब कि किसी हाइट पे जाके लीव करते हैं, वहाँ से छोड़ते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ें हमेशा डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं। जब ये चीज़ें ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड मूव करना शुरू होती हैं, हम कहते हैं कि जी ज़मीन की तरफ जा रही हैं, ज़मीन इन्हें खींच रही है। सो ये असल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें हम डिफाइन करते हैं कि बाकी कोई ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी को ज़मीन की तरफ खींच रही होती है। तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं असल में मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी को, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी वो मोशन जिसमें एक बॉडी बिल्कुल फ्री मूव करती है, हम उसे खुद से ऊपर नीचे नहीं लेके जा रहे, जबकि हम उसे एक पॉइंट पे लाके छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि बॉडी खुद ब खुद अब मूव कर रही होती है। अब हम उस पर कोई खुद से फोर्स नहीं लगा रहे, बॉडी खुद ही एक ज़मीन की जो फोर्स है उसकी वजह से मूव कर रही होती है। सो हम कहते हैं कि हमने इस बॉडी की मोशन को स्टडी करना है, हमने बॉडी की इस मोशन को स्टडी करना है। सो ये जो स्टडी है क्या है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। गैलीलियो जो था सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर रिसर्च की थी, मीन्स कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है मतलब वो किस तरह से मूव कर रही होती है। तो गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो ने ऐसे किया था कि पीसा का जो मीनार था 1642 में, पीसा का जो मीनार था, गैलीलियो उस मीनार के ऊपर गया और वहां पे जाके उसने कोई से दो मैसेज, मतलब कि एक हल्का और एक भारी, उन्हें इन दो मैसेज को लिया और फिर उन्हें ड्रॉप किया। सो उसने नीचे आके देखा कि यहाँ मतलब नीचे आके देखा कि दोनों बॉडीज जो हैं वो सेम एक ही टाइम में नीचे आ रही हैं, अगर वहाँ पे हवा का मतलब किसी भी किस्म का कोई दबाव मौजूद नहीं है। सो वहाँ से गैलीलियो ने डिफाइन किया था कि जब भी बॉडीज को किसी हाइट पे ले जाके छोड़ा जाता है, सो अगर वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, सो इनकी जो मोशन है वो मैस के इंडिपेंडेंट हो जाती है और दोनों बॉडीज बेशक वो हल्की हों बेशक वो भारी हों, वो एक ही वक्त में जमीन के ऊपर एक ही वक्त में आके गिरती हैं। सो ये जो गिर रही हैं इन पे जो फोर्स लग रही है वो दोनों पे इक्वल फोर्स लग रही है और यही फोर्स असल में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बॉडी अब यहाँ से मूव करके नीचे जा रही है। सो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय कर रही है। डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो सिंपल वर्ड में हम ये कहते हैं कि जब भी बॉडी एक जगह से मतलब कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जब भी बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। असल में उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कि किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा उसका क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। अब गैलीलियो ने क्या डिफाइन किया था, गैलीलियो ने डिफाइन किया था कि जब भी हम बॉडी को छोड़ते हैं अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ये बात माइंड में रखनी है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, सो तो जो फोर्स होगी वो मैसेज के इंडिपेंडेंट होगी। मींस कि अगर आपके पास मैस हल्का है या भारी है
दोनों मैसेज को आप एक ही टाइम में छोड़ते हैं और अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो दोनों मैसेज एक ही टाइम पे जमीन से आके टकराएंगे। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो। सो उस वक्त में क्या होता है कि बॉडी जो है, जो बॉडीज हैं उन पे इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और जब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी वो एक्सेलरेशन जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसे हम हमेशा g से डिनोट करते हैं, इसे हम हमेशा g से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे जो मैथमेटिकल वैल्यू 9.982 है, बट हम उसे अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट कर देते हैं 10 में। सो हम ये कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम ये डिफाइन करते हैं कि देखें बॉडी जब यहां से ड्रॉप की है यहां पे आ रही होती है। सो अगर आपको एक्सेलरेशन वाला टॉपिक याद हो, सो उसमें हमने क्या डिफाइन किया था, उसमें हमने यही डिफाइन किया था कि जब भी बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी सो हमेशा रेस्ट से स्टार्ट होगी। सो जैसे रेस्ट से स्टार्ट होगी सो लो इंटरवल से हाई इंटरवल की तरफ मूव करेगी, और जैसे ही हाई इंटरवल की तरफ मूव करेगी तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सो सेम ऐसा हम यहाँ पे भी कहते हैं कि जब भी बॉडी अप टू डाउन मूव कर रही होती है तो हमेशा जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब भी बॉडी अप टू डाउन मींस ऊपर से नीचे की तरफ, हाइट से डाउन नीचे की तरफ मूव कर रही होगी, सो इस वक्त में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बट अगर आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, यानी आप जोर लगा के बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, सो उस वक्त में क्या होगा कि आप अपोजिट जा रहे हैं। तो जब आप अपोजिट जा रहे होते हैं तो आपके पास अगर पॉजिटिव नीचे की तरफ था तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जब भी बॉडी अप टू डाउन मूव करती है तो हमेशा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब भी डाउन टू अप मूव करती है तो हमेशा एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। सो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और साथ में इसके एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे।